कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। द्रौपदी और कर्ण का संवाद। दोस्तों, महाभारत निस्संदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस महाभारत के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार हैं। इनमें से एक द्रौपदी का चीरहरण था। महाभारत में दूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने उसे दांव को जीत लिया और पांडव एक दूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हारकर दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए हस्तिनापुर की राजसभा में ले आया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, हे दुशासन, द्रौपदी को मैंने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब यह हमारी दासी है। इसे घसीटते हुए ले आओ और मेरी जांघ पर बैठा दो। और भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसा न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वह सिर्फ मुंह झुकाए और मौन थे। सभा में बैठे विकर्ण ने द्रौपदी के पक्ष में विरोध किया, जिस पर अंगराज कर्ण ने कहा, हे गुरुवंश के पुत्र, देवताओं ने यह आदेश दिया है कि स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन इस द्रौपदी के तो 5 पति हैं, इसलिए यह निश्चित ही है कि यह एक वेश्या है। मेरा विचार है कि इसे एक ही वस्त्र में यहाँ तक भरी सभा में नग्न अवस्था में ले आने में कोई पाप नहीं है। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के साथ सभी धन को जीत लिया था, जिसमें पांडव और स्वयं द्रौपदी को भी शामिल हैं। हे दुशासन, पांडव और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। यह सुनकर दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का आदेश दिया। अब द्रौपदी को इस बात का विश्वास हो चला था, संकट बड़ा है। तब द्रौपदी ने अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र को बढ़ाकर उसके सतीत्व की रक्षा की। आखिरकार द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल रहा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत गुरु राजसभा थर थर काँप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का गुस्सा कुछ धीमा पड़ा और वह सर झुकाए अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े। जाने से पूर्व उसने कायर कुमार दुर्योधन, दुशासन और सूर्यपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरे में विजयी मुस्कान थी, परंतु सूर्यपुत्र कर्ण का सिर झुका हुआ था। वनवास का 1 माह गुजर चुका है, परंतु क्रोध ज्वाला और अपमान में जलती द्रौपदी के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। पांडव भोजन की व्यवस्था के लिए कहीं दूर निकल चुके हैं। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गागर लिए सकरी पगडंडी पर चलते हुए चौड़ी मार्ग पर निकल आई, तो सामने से आ रहे एक रथ को देखकर चौंक पड़ी, परंतु वह अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके सामने आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर जब उसके सामने आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार कोई और नहीं बल्कि वह सूर्यपुत्र कर्ण था। प्रणाम देवी, कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला। तब द्रौपदी बोली, मुझे एक सूत पुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तू इस वन में क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में आगे अपने मार्ग पर बढ़ते हुए बोली। उस मार्ग पर खड़े होकर उस सूत पुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप करना स्वीकार नहीं था। तब कर्ण बोला, देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। द्रौपदी बोली, मूर्ख है तू, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि गंभीर घाव शब्दों के ही होते हैं? मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूतपुत्र, तुम क्षमा योग्य नहीं हो। बिना कर्ण की और देखे द्रौपदी अपने मार्ग की ओर बढ़ती रही। तब कर्ण बोला, देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जिह्वा ने
आपको अपशब्द कहे हैं उसे काट कर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। कर्ण बिलखते स्वर में बोला। तब द्रौपदी बोली, मुझे वैश्या कहने वाले पापी, मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर इस मार्ग को पूरे कर सकूं। तुम सूत पुत्र का रक्त और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। द्रौपदी ने एक पल रुककर कहा और पुनः अपने मार्ग पर बढ़ चली। और कर्ण ने कहा, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा एक कृत अपराध का दंड एकमात्र अपराध मृत्यु दंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अब तक मेरा कटा सिर इस धरा पर पड़ा होता। कर्ण शांत स्वर में बोला। तब द्रौपदी बोली, सूर्यपुत्र कर्ण, तुम कुलीन लोगों में रहकर उनके कायरता पूर्ण शब्द किंतु परंतु अन्यथा भी बोलने सीख गया है। ये क्षमा मांगने का स्वांग अब बंद कर और यहीं ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काट कर इस धरा पर गिरा देगा, और युद्ध ना हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में निराश खड़ा कर्ण को छोड़कर और आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, यह रहा कर्ण और द्रौपदी के अंतिम संवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।